क्या बात है, दिन ब दिन तुम कोई ना कोई नया शोशा छोड़ देती हो। बिस्तर पर सोने के बजाय जमीन पर सोने की क्या जरूरत है? माफ कीजिए, मुझे नरम गद्दे पर नींद नहीं आती। जिस शख्स के लिए गद्दे थे वो आज खटिया पर सो रहा होगा। मैं कुछ दिनों से देख रहा हूं तुम बात को जरूरत से ज्यादा बढ़ा। अपना इल्जाम किसी और के सर पर नहीं डालती। तो चलो एक बार ये बता ही दो कि मैंने कौन सा गुनाह किया है? अगर आपको इस दुनिया में कोई काम करना ही था तो सिर्फ एक मैच बॉक्स फैक्ट्री का काम ही बाकी रह गया था। अपने दादा के मुकाबले में खड़ा होना, इसके अलावा आपको और कुछ नहीं सूझा? जो कुछ किया तुम्हारे सामने किया, और फिर कितनी बार मैंने बॉस को समझाया कि हम अपनी दोनों फैक्ट्रियां साझे में कर लेते हैं, लेकिन एक जिद्दी आदमी से कौन लड़े। मेरा जो फर्ज था मैं पूरा करता रहा, लेकिन उन्होंने हमेशा मेरी बात का मजाक उड़ाया। मेरा ख्याल है शायद वो मेरी तरक्की से जल भुन रहे होंगे। मैं बॉस को अच्छी तरह जानती हूँ, वो जलने वाले दिन पैदा नहीं हुए। अब तो ये यकीन आ रहा है कि मेरी तरक्की से तुम भी जल रही हो। क्या? अरे मैं क्या करूं? चुप हो जा मुन्ने। क्या बात है मुन्नी? मुन्ना क्यों रो रहा है? पता नहीं अंकल चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा। आजा 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 आजा। नहीं 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 नहीं। ओ हो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो। देखा मुन्नी? अरे असली कबूतर देखे चुप हो गया। मुन्ने ये अंकल का कबूतर है। कबूतर अंकल से प्यार करता है और अंकल कबूतर से। आज तुमने ऑफिस में लंच क्यों नहीं भेजा? क्या बात है? कोई नई बात नहीं है। कोई नई बात नहीं तो पुरानी बात कौन सी है? आप खुद समझ सकते हैं। हाँ, सब समझता हूं। तुम यही सोचती रहती हो ना कि पहले बॉस के पास माजिद फैक्ट्री थी, अब मेरे पास भी है। पहले उनके पास कार थी, अब मेरे पास भी है। पहले बॉस लक्ष्मी भवन में रहते थे, अब मैं लक्ष्मी भवन में रहता हूं। पहले बॉस इस शहर के मेयर थे और अब मैं इस शहर का मेयर बनने वाला हूं। दुनिया तो दुनिया, अब मेरी अपनी बीवी भी मेरी कामयाबी पर ताव खाने लगी। अब बरस क्यों रहे हैं? मैं एक ऐसे आदमी के लिए आपसे इंसाफ मांग रही हूँ जो हमारा अन्नदाता है। आप जानते हैं कि वो टूट चुके हैं। आप एक दफे जाकर वहां पूछिए तो सही, उनका दर्द क्या है। प्रतिमा, मेरे वहां जाने से कुछ नहीं होगा। जो आदमी दुखी होता है, कभी कभी हमदर्दी के दो लफ्ज भी उसके दिल में तीर बनकर चुभते हैं। मुझे देखकर बॉस यही सोचेंगे कि कभी हम उनके टुकड़ों पर पलते थे और आज हमारे घर में घी के चिराग जलते हैं। आपके वहां जाने से कुछ नहीं बिगड़ेगा। घर बैठे बैठे आप उन पर इल्जाम नहीं लगा सकते। मैं जाने किस शिकंजे में फंस गया हूं। कभी कभी तो यह ख्याल आता है कि सिर्फ मुझे जलाने के लिए एक मगरूर आदमी महल छोड़कर टूटे फूटे घर में रहने लगा है। प्रतिमा, मैं देख रहा हूं तुम्हारी आंखों से अंगारे बरस रहे। ये घर एक जहन्नुम बन गया है मेरे लिए। अब अगर मैं इस घर में रहा तो इस जहन्नुम की आग में मैं जल जाऊंगा, जल जाऊंगा, जल जाऊंगा। साहब, चाय और ग्रिल्ड सैंडविच लाऊं? नहीं, एक विस्की लेकर आओ। विस्की? पहले तो आप सिर्फ चाय पीते थे और सैंडविच ही खाते थे, लेकिन आज... ज्यादा बहस मत करो, जो मैंने कहा है वो लेकर आओ। अच्छा साहब। एक और लाओ। पूरी बोतल लेकर आओ। रज्जू, क्या बात है बाबा? सुना है चंदर को कारपोरेशन का मेयर बना रहे हैं। अच्छा, ये तो बड़ी खुशी की बात है। रज्जू बेटा, 5 साल तक तुम मेयर, अब लोग तुम्हें भूल गए। सच है, दुनिया चढ़ते सूरज की पूजा करती है। बाबा, सूरज चढ़ता हो या ढलता हो, सूरज सूरज ही होता है। समय समय की बात है बेटा, एक जमाना अपना भी था। देखो बाबा, जो हाथ देना जानता है, जब वो नहीं दे सकता तो उसकी याद नहीं दिलानी चाहिए।
और फिर हर साल एक नया मेयर बन के आता है। ये दुनिया किसी की जागीर तो नहीं है। ये तो अच्छा हुआ मेरी जगह चंद्र को ही मेयर बनाया जा रहा है। अपना ही आदमी है, अपना ही तो अंग है। बाबा, ये सुनकर प्रतिमा कितनी खुश होगी। पति की इज्जत और शोहरत में पत्नी का भी बहुत हिस्सा होता है। लक्ष्मी भवन में आज तक शराब की खाली बोतल भी कभी नहीं देखी गई। मेयर बनने की खुशी में मेरे दोस्तों ने मुझे लक्ष्मी भवन में दावत देने पर मजबूर किया। क्या मैं उन्हें घर पे बुलाकर नींबू पानी पिलाऊं? लेकिन इन सब बातों का बच्चों पर क्या असर होगा? तुम अपने काम से काम रखो और मुझे अपना काम करने दो। ये घर है, क्लब नहीं। चंदर, बुलंदी पर पहुंचकर इतनी जल्दी गिर गए हो पाताल में। ये लक्ष्मी भवन है चंदर। इस घर में दाखिल होने से पहले लोग अपने पांव धोया करते थे, और आज तुम पानी की तरह शराब आ रहे हो। यहां बाजारी औरतों के नाश नहीं होते थे, पूजा होती थी, यज्ञ होते थे, दान पुण्य किए जाते थे। ये घर एक मंदिर है जिसमें मेरे पुरखों की आत्माएं रहती हैं। तुम जैसे लोग इस घर में रहने के काबिल नहीं हैं। निकल जाओ यहां से। राजन बाबू, ताव में आकर तुम ये भूल गए हो कि अब ये घर तुम्हारा नहीं मेरा है, और जिन लोगों के सामने तुम मेरी पगड़ी उछाल रहे हो वो मेरे दोस्त हैं। जो लोग खुदगर्जी के लिए दूसरों को बुरे रास्तों पर डाल देते हैं वो अच्छे दोस्त कभी नहीं होते। राजन बाबू, मैं आज तक तुम्हें इज्जत की नजर से देखता रहा हूं, लेकिन आज तुम मेरे ही घर में आकर मेरी तौहीन कर रहे हो। चुपके से अपना रास्ता लो। ये सब क्या हो रहा है? क्या आप शराब के नशे में इंसानियत भी भूल गए? हम इनके एहसानों का बदला जन्म जन्म तक नहीं चुका सकते। अब तो रातों रात अमीर बन गए, लेकिन इनके बाप दादा ने बरसों मेहनत करके अमीरी देखी थी। बॉस की बच्ची, बॉस की लाडली। तुमने प्रतिमा पे हाथ उठाया, अपनी पत्नी पे हाथ उठाया, अपने बच्चे की मां पे हाथ उठाया। चलो दोस्तों, हम सब शैतान हैं और ये एक मंदिर है। चलो। चंदर, आप यहाँ आए ही क्यों? यहाँ क्यों है? ये तुम कह रही हो? तुम कह रही हो प्रतिमा? भूल हो गए, गलत जगह पे आ गए, माफ करना। बॉस, मेरी बात का गलत मतलब मत निकालिए। आजकल मुझे बुरे भले में तमीज नहीं रही। तुमने मेरी आंखें खोल दी। आज के बाद इस घर में मैं कभी कदम नहीं रखूंगा। एक और रिश्ता भी टूट गया। बॉस, रानी, रानी, रानी।